हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइनिंग वाले सूट पर हम किस तरह से पाइपिंग लगाएं जो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहे। तो यहाँ पर हम एक ही सिलाई में पाइपिंग को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो हमारा कमीज है उसके साथ में जो लाइनिंग है हमारी उसको इस तरह से अटैच कर लिया है नीचे की साइड में। तो यहाँ पर हमारी लाइनिंग कमीज के साथ में अटैच हो चुकी है और हमने ये वाली पाइपिंग लगानी है जिसके इस तरह से किनारे पर डोरी बनी हुई है। ये वाली पाइपिंग हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी पाइपिंग ले सकते हैं, पाइपिंग की जगह पर आप लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच किया और साइड पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, रफ सिलाई लगाई हुई है। अब हम यहाँ पर जो भी हमारा कंप्लीट घेरे का नाप होगा हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से साइड से जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक मैंने उसको छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग को कर लेना है। जो भी हमारे घेरे का नाप है दोनों साइड पर हम बराबर कपड़ा छोड़ेंगे। अब हमने जो नीचे घेरे की साइड पर मार्किंग की है इसको ऊपर हिप की साइड तक हमने इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ऊपर हमारा हिप पॉइंट है यहाँ तक हमने इसके साथ में इस तरह से लाइन को मैच कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं ना तो आप लाइन ज़रूर ड्रॉ करें जिससे कि हमारी जो पाइपिंग है वो अपनी जगह पर परफेक्ट रहेगी, तिरछी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर 2.25 इंच जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है, अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो आप 2 से 2.5 इंच इस तरह से कपड़ा ले लीजिए। अगर नॉर्मल फोल्ड करना है तो 1.5 इंच ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक साइड पर लाइन को ड्रॉ किया है और दूसरी साइड पर मैंने आयरन से इस तरह से क्रीज बना ली है। अगर आप चॉक से ना ड्रॉ करना चाहें तो आप इस तरह से आयरन से क्रीज बना लें। जो भी आपके घेरे का साइज़ है उसको हिप के साथ में इस तरह से मिलाकर, तो इस तरह से पाइपिंग लगाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप लाइन ड्रॉ कर लें या फिर आयरन से क्रीज बना लें। तो चलिए हम पाइपिंग को लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर हम इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे। कुछ लोग इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं कि इस तरह से पाइपिंग लगा ली और कपड़े को ऊपर की साइड में इस तरह से फोल्ड किया। ये जो नॉर्मल फैब्रिक होता है, प्लेन फैब्रिक, उसमें तो चल जाता है, लेकिन अगर हम लाइनिंग वाला फैब्रिक इस तरह से मोड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये जो लाइनिंग है वो ऊपर की साइड में इस तरह से दिख रही है, तो यहाँ पर ये तरीका तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक ही सिलाई में आप कैसे लगाएं। तो यहाँ पर जैसे कि 2.25 इंच कपड़ा रखा हुआ है और जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर मैंने इस तरह से पाइपिंग को रख लिया है। अब जो आगे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से पाइपिंग के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाकर रखना है और इसकी हल्की सी हम किनारी है उसको बाहर की साइड में रखेंगे, ये जो डोरी वाली साइड है इसको। और जो बीच में एक्स्ट्रा पट्टी बनी हुई है पाइपिंग की उसको हमने फैब्रिक के अंदर दबा लेना है। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर मशीन को चलाएंगे जिससे कि जो हमारी पाइपिंग है उसकी सिर्फ डोरी ही शो हो। और यहाँ पर ना एक ही सिलाई में बहुत ही ईजिली आप नीट एंड क्लीन पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कितनी सफाई से और सिर्फ एक ही सिलाई में हमारी जो पाइपिंग है वो लग रही है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर हम हिप पॉइंट तक पहुँच चुके हैं और हिप के साथ में हमने बिल्कुल पाइपिंग को जोड़कर इस तरह से रख लिया है। और यहाँ पर ना हम इसके साथ में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने जो हमारी पाइपिंग है उसको हिप पॉइंट के साथ में इस तरह से जोड़ कर रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर हम फैब्रिक को मोड़ कर रखेंगे। और यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे करीब 1 इंच और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग को इस तरह से कट कर लेना है। और ये जो पाइपिंग है इसमें डोरी बनी होती है ना, तो इसके जो धागे हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। धागे ना निकलें तो इसलिए हमने इस तरह से ये जो कटी हुई है पाइपिंग इसको हमने अंदर की साइड में मोड़ दिया है। फैब्रिक के नीचे हम इसको दबा कर रखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से डबल सिलाई लगाकर यहाँ से निकाल लेना है सिलाई को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी नीट एंड क्लीन जो हमारी पाइपिंग है वो इस तरह से लग चुकी है और दोनों साइड से जो हमारा फैब्रिक है वो भी सेम ही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से लगी हुई है। और इसके बाद में ना हमने इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मोड़ कर यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है जैसे कि हम नॉर्मल चाक को मोड़ते हैं। अब ये तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये जो सिलाई करते रहते हैं उनके लिए है। और अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर पाइपिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपके साथ में दूसरा तरीका शेयर करती हूँ। तो वो दूसरा तरीका ये है, जैसा कि यहाँ पर हमने पाइपिंग है जो इसको बिल्कुल हिप पॉइंट के साथ में जोड़कर रख लेना है। यहाँ से जो हमारा हिप पॉइंट है यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे
और उसके बाद में जितनी चौड़ी हमारी ये जो पाइपिंग है इसकी पट्टी है ना, तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम उतना ही इसको पलटकर दूसरी साइड पर कर लेंगे इस तरह से। अब हमने पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। आप चाहें तो रफ स्टिच लगा लें, क्योंकि हम इसके ऊपर सेकंड टाइम अच्छे से बारीक बखे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम रफ स्टिच लगाकर इसको सिर्फ जस्ट हमने अटैच ही करना है। और ये है हमारी जो हमने आयरन से क्रीज़ बनाई हुई थी ना, आई होप कि आपको शो हो रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर कैमरे में शायद नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको इसके साथ में अटैच कर लेना है। पाइपिंग के साथ साथ में हम रफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने लास्ट तक सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारी पाइपिंग है उसको कट करेंगे। अब इस तरह से पाइपिंग को हमने इसके साथ में अटैच कर लिया है। अब हमने इसको पलट कर ना इस साइड पर लाना है, जो हमारी हिप साइड है उसकी तरफ। इस तरह से हम पाइपिंग को उठाएंगे और इसको घुमाकर हमने अंदर की साइड में लेकर आना है। और यहाँ पर हमने जो ऊपर की साइड में हमारी पाइपिंग है, इसको इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड में दबाएंगे और यहाँ पर इसके साथ साथ में हमने सिलाई को लगा लेना है। जैसा कि हमने पहले लगाया था, पहले हमने एक ही सिलाई में लगाई थी और यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पर हमने इस तरह से पाइपिंग को लगा लिया है और हमारी दोनों साइड पर जो पाइपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर भी हम सेम उसी तरह से ही इसको फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पर भी कितनी नीट एंड क्लीन जो हमारी पाइपिंग है वो लगी हुई है। और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। आई होप कि आपको जो पाइपिंग के दोनों तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तुरपाई करने के बाद में ये है हमारी कमीज़ का फाइनल लुक। और यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग अटैच हुई है। आप अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।